नमस्कार छात्रों, मैं आशुतोष पंत। आज हम कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा पाठ 15 मातुल चंद्र का अभ्यास कार्य करेंगे। इसका द्वितीय प्रश्न है, पद्यांशान योजयत, पद्य के अंशों को टुकड़ों को जोड़िए। मातुल की रसी, मामा बढ़ाओ बिखेरो क्या, कथम न स्नेहम, अपना स्नेह मुझ पर क्यों नहीं बिखेरते हो। तारक खचितम, तारों से भरा हुआ है तुम्हारे क्या, सित परिधानम, जो सफ़ेद वस्त्र हैं। तृतीय है, त्वरितम एहि माम, जल्दी आओ मुझे, श्रावय गीतिम, गीत सुनाओ। चतुर्थ है, अतिशय विस्तृत, अत्यधिक विस्तृत है क्या, नीला आकाश है, नीला आकाश। धवलम तव, सफ़ेद है तुम्हारी, चंद्रिका विदानम, जो चंद्रिका चांदनी है वो कैसी है, सफ़ेद है। द्वितीय प्रश्न है, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, पद्य के अंशों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका प्रथम है, प्रिय मातुल, प्रिय मामा, वर्धय में प्रीतिम, मुझ में अपने प्रेम को बढ़ाओ। द्वितीय है, कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। तृतीय है, नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश, है कहीं भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। चतुर्थ है, मह्यम दास्यसी मातुल चंद्र, हे चंदा मामा मुझे दोगे, वो तुम्हारे जो सफ़ेद वस्त्र हैं वो। पंचम है, कथम आयासी न भो मम गेहम, हे चंदा मामा तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। अगला प्रश्न है, चतुर्थ प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अस्मिन पाठे कह मातुल है, इस पाठ में मामा कौन है, तो अस्मिन पाठे चंद्र है मातुल है, इस पाठ में मामा है चंद्रमा। नीलाकाश कीदृश अस्ति, नीलाकाश कैसा है, तो नीलाकाश है अतिशय विस्तृत है, नीला आकाश अत्यधिक विशाल है। तृतीय है, मातुल चंद्र है किम न कीरति, चंदा मामा क्या नहीं बिखेरते हैं, तो मातुल चंद्र है स्नेहम न कीरति, चंदा मामा प्रेम नहीं बिखेरते हैं। चतुर्थ है, किम श्रावितुम शिशु चंद्रम कथयति, क्या सुनाने के लिए बच्चा चंद्रमा से कहता है, तो उत्तर है इसका, गीतिम श्रावितुम शिशु चंद्रम कथयति, गीत सुनाने के लिए जो बच्चा है वो चंद्रमा से कहता है। पंचम प्रश्न है, चंद्रस्य शीत परिधानम की कथम अस्ति, चंद्रमा का जो सफ़ेद वस्त्र है वो कैसे हैं, तो चंद्रस्य शीत परिधानम तारक खचितम अस्ति, चंद्रमा के जो सफ़ेद परिधान है, सफ़ेद जो वस्त्र हैं वो तारों से भरे हुए हैं। इसका अगला प्रश्न है, उदाहरणानुसारम स्थानानि निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तित, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों को संबोधन में परिवर्तित कीजिए। तो संबोधने प्रथमा, संबोधन में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे चंद्र, चंद्रमा, चंद्र आ जाएगा। शिष्य, शिष्य। गोपाल, गोपाल, किसी को हम बुलाते तो ऐसे कहते गोपाल। बालिका, अब स्त्रीलिंग रूप आ गया, बालिका का जब संबोधन रूप बनता है तो बनता है बालिके। प्रियंवदा, प्रियंवदे। लता, लते। फलम नपुंसकलिंग शब्द है, फलम का फल। मित्रम, मित्र। पुस्तकम, पुस्तक। उसके बाद रवि ही, रवि। रवे, मुनि का मुने, कवि का कवे। जिस प्रकार से साधु का साधो संबोधन रूप बना था, उस प्रकार से भानु का भानो, पशु का पशु। अगला है नदी का, जिस प्रकार से नदी छोटी ई हो गई थी, संबोधन में प्रथमा होती है, सबको पता है, तो देवी में देवी, मानिनी में मानिनी, दोनों में छोटी ई हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मंजूषात है उपयुक्तान अव्यय पदानाम प्रयोग स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से उपयुक्त अव्यय पदों का प्रयोग से स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका प्रथम है, जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है। द्वितीय है, त्वम कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम कब पुरी जाओगे। तृतीय है, गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से बहती है। चतुर्थ है, तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। पंचम है, वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति, वर्षा के समय मोर क्या करते हैं। सप्तम प्रश्न है, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखिए। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, जो हिंदी में वैसे के वैसे ही आ जाते हैं, तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो मामा का तत्सम शब्द होगा मातुल है, मोर का मयूरः, तारा का तारकः, कोयल का पिकः, कबूतर का कपोतः। तो इस प्रकार से ये पाठ नंबर 15 का जो अभ्यास कार्य था वो पूर्ण हुआ। धन्यवाद।